जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। अगर बात करें, आज भिवानी के स्थानीय हुड्डा पार्क में कुछ पीड़ित परिवार एकत्रित हुए हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने कुछ पैसा लगाया था विभिन्न कंपनियों में। अब वो लालच के दौरान फंसे या किस प्रकार से पैसा डबल करने का उनको लालच दिया गया, या जल्दबाजी में पैसे को दुगना या 4 गुना करने के लिए उन्होंने पैसा लगाया। उन्हीं में कुछ एक कंपनियां इन्होंने, अगर हम बात करें, भुगतान क्रांति के तहत 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शिविर लगा रखा है, जिसमें PACL, ऑल इंडिया चिट फंड कंपनी, सहारा, किम फ्यूचर विजन, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्वहित हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि अनेक जो सोसाइटियां हैं उनके नाम और उनके बैनर लगा रखे हैं। और 2019 लागू करो एक अधिनियम इन्होंने बता रखा है कि अधिनियम जमा योजना पाबंदी 2019 लागू करो। तो यहाँ पर जो कुछ पीड़ित हैं उनसे भी जानेंगे कि भाई कब पैसा लगाया, क्या हुआ, क्योंकि PACL का काफी बड़ा मुद्दा काफी राष्ट्रीय चैनलों ने उठाया था और काफी लोग सामने आए थे कि हमारा पैसा वापस भी आ गया है। मेरठ से भी कई वीडियोएं रिलीज हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने बताया था कि हमने जो पैसा लगाया था वो हमारा विद ब्याज या जो भी PACL को भुगतान करना था वो भुगतान किया गया है। उसी कड़ी में अब भिवानी के भी कुछ ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है, कब पैसा, कितना पैसा और कैसे लगाया था। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए? ललित अग्रवाल भिवानी से। अच्छा अग्रवाल जी, कितना पैसा लगाया था आपने? मैंने तो अपने 4-5 खाते करके किए थे जी। अच्छा, वही पैसे फंस के रह गए। 4-5 खाते का मतलब तकरीबन लगभग 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। और आपको कंपनी ने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन ये दिया था कि इस 5 साल 5.5 साल के बाद आपको आपकी जमा रकम का 1.5 गुना मिल जाएगा। अच्छा, जमा रकम का 1.5 गुना मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी में आपने पैसा लगाया था? PACL में लगाया था, सर्वहित में लगाया था, KBCL में लगाया था। अच्छा, तो अभी कंपनियां क्या कह रही हैं? क्योंकि पीछे से अगर एक मुद्दा देखा जाए, कोर्ट में भी केस गया था और PACL ने कुछ पैसा रिलीज भी किया था, ये सरकार का दावा है। भाई PACL ने किया था पर वो उन लोगों का किया था जिनके 10,000 से कम थे। अच्छा, जिनके 10,000 से कम छोटा जो अमाउंट था। तो साथियों, ये एक बड़ी बात है कि जिनके छोटे छोटे अमाउंट थे 5,000, 10,000, 12,000, 7,000, इनका ये कहना है उनको तो रिलीज कर दिया गया। वो भी सभी को नहीं मिले। अच्छा, वो भी सभी को नहीं मिले, लेकिन जिनके लाखों में अमाउंट थे वो अभी ऐसे भटके हुए। तो आप कोर्ट में गए या कोई कुछ सरकार ने आपको कुछ? सरकार ने अभी पिछले साल हमारे से सबसे डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे DC ऑफिस में। अच्छा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो DC ऑफिस में डॉक्यूमेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी पीड़ित हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार, गाँव डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अच्छा, मैंने तो कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने 4,70,000 रुपये कंपनी में जमा कर रखे अपने खुद के। अच्छा, कौन सी कंपनी में जी? अपने सर्विस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड। ओके ओके। तो आप लोगों के साथियों, अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि इनका आई कार्ड भी, परिचय पत्र भी इन्होंने बनाया हुआ है। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत जो इन्होंने, आपका टोटल कितना पैसा कितने सालों से फंसा हुआ है? हमारा लगभग 10 सालों से पैसा फंसा हुआ जी। अच्छा, तकरीबन कितना पैसा है? यूँ लगा लो जी, जिस तरह मैंने और यारे प्यारे रिश्तेदार अपने सभी सगे संबंधियों के लगभग 70 लाख पैसा हमारा फंसा हुआ है। 70 लाख रुपए? हाँ जी। तो साथियों, आप समझ सकते हो एक नॉर्मल व्यक्ति का 70 लाख रुपए फंसा होना बहुत बड़ी बात है। तो जिनके पैसे दिलाए होंगे वो तो आपके कपड़े फाड़ते होंगे, घर पे भी आते होंगे, क्योंकि कोई परिवार का होगा, कोई रिश्तेदार होगा। ये तो है जी, परेशानी तो हो रही है। लेकिन फिर अभी आप क्या आश्वासन दे रखा है आप लोगों ने? उनको कह रखा है, देखो भाई कंपनी में जमा हुए थे और इसी तरह भाई कंपनी के ऊपर मान लिया भाई कंपनी ना दिए जी, हमने तंग आके केस किया है, ठीक, और कंपनी ने झांसा दिया है भाई हम आपके पैसे देंगे। तो तकरीबन आपको क्या लालच था कि कितने रुपए डबल या किस तरीके का क्या लालच दिया? 5.5 साल में 1.5 गुना किस्तों वाली योजना में और 6 साल में डबल एक मुश्त योजना में। ओके, हाँ। तो साथियों, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने भी पैसे दिए जी? है? कितने पैसे दिए आपने? कितने दिए जी? क्या नाम आपका, कहाँ से?
सरोज नाम है। सरोज जी कहाँ से आए? मंडाना से। मंडाना से। कितने रुपए दिए आपने? हमारे तो सारे के हैं जी। सारे के कितने तकरीबन? फिर भी हजार आपके कितने हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000? नाम तो अब भी करवा रखी जी। अच्छा, हाँ किस्त भी भरा कर दे। कितनी तकरीबन कितने किस्त भरती होंगे अंदाजन कोई? अंता जैब के सारे के बेरात कौन जी कितने हैं? नहीं सारे के नहीं, फिर भी कुछ तो होगा। 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 1.5 लाख, कितना? इन्हों तो हमारे 3-4 लाख बनेंगे। 3-4 लाख बनेंगे। और कितने साल हो गए? 10 ही साल होंगे। 10-1 साल हो गए। तो ये सारे पैसे साथियों आप समझ सकते हो कि महिलाओं ने चाहे वो अपनी घर खर्चे से निकाला या किसी भी तरीके से। मैं तो खड़ के दी हूँ, नहीं सोचती कि मैं आगे काम आ जाऊँ। अच्छा, कि कोई ना कहीं आगे काम हो जाए, डबल आएंगे तो कोई। हाँ डबल आएंगे जी। हाँ, यही बात तो है। फिर अब कैसे क्या चल रहा है? क्योंकि पैसे मान लो कि कहीं से भी इकट्ठे किए, घर वाले भी बोल रहे होंगे कहाँ गए पैसे, क्या हुआ? कितने दिन? कहते हैं जी कंपनी में ही जमा करे थे जी, ब्याह शादी करा जी तो काम आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ शादी के लिए। आप कहाँ से आए जी? मंडाना से। आपके कितने पैसे होंगे? 50,000। अच्छा, आपके 50,000 रुपए हैं। तो एक भी रुपया वापस आया? एक भी को नहीं आया। एक भी नहीं आया। तो साथियों आप देख सकते हो, हालांकि अगर सभी से बात करेंगे तो बहुत बड़ा बात होती है। कामरेड ओम प्रकाश जी भी हमारे, तो मैं एक बार कामरेड ओम प्रकाश जी से भी बात करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या चक्कर है कामरेड जी? जब भी देखते हैं कहीं ना कहीं हर एक भिवानी के आंदोलन में कामरेड ओम प्रकाश आगे खड़े मिलते हैं, तो क्या है ऐसा कि बार बार लोगों को अलग अलग विषय पे भिवानी में आंदोलन करना पड़ रहा है? कभी पानी के लिए, कभी सड़क के लिए, और अभी ये चिट फंड के लिए। देखो जी, ऐसा है कि लोगों की सुनाई नहीं होती है। सरकार तो ये कह रही है कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है। अब देखो दफ्तरों में बैठ के कुछ भी कहे जाके देखो आप क्या हालत है। गांव में पीने का पानी नहीं, तालाब सूखे पड़े हैं। अब 2 दिन से शोर मचा, तब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। अभी भी कुछ कॉलोनियों में नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, ये हमारे इन्वेस्टर भाई हैं, ये PACL, सारा और दूसरी कंपनियों में इन्होंने भाई 2 आने की कमाई हो जाए, ब्याज के लालच में इन्होंने पैसा लगा दिया। बिल्कुल। अब वो पैसा लेके भाज की जाए। तो ये RBI के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी है भाई, कोई पैसा मार के भाग जाए तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, उनसे वापस दिलाना चाहिए। उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनको नीलाम करके एक एक आदमी का भुगतान करना चाहिए। जनता का क्या कसूर है? या तो इनको चलाओ, क्यों बैन लगाओ इनको, जो इस तरह की जो फराड करती हैं कंपनियां से। अगर मान लिया आपने लाइसेंस दिया है तो RBI की आपकी जिम्मेवारी बनती है ये सब। तो ये इसलिए मारे फिर रहे हैं। ये जो आम जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इनकी सुनाई नहीं हो रही है। पिछले लगभग इन्होंने भी बताया कि 10 साल से ये पैसे के लिए भागा भागी कर रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब जगह आंदोलन भी कर लिया। आपको क्या लगता है कि जो सुनवाई 10 साल में नहीं हुई, आने वाले समय में हो सकती है क्या? देखो जी, लगातार लड़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी जी। अगर सुनाई नहीं होती तभी ये बैठे हैं, सुनाई हो जाती तो आज जरूरत नहीं थी ये लोग बताने की। ये हमारी सरकारें संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति। इनको दुख दर्द नहीं है कि भाई कितनी परेशानी से आदमी ने 2 पैसे बचा के, हमारी बहन बेटियां हैं इन्होंने बचा के जमा किए और वो लोग फ्रॉड करके ले गए। तो कहीं न कहीं उनकी मिली भगत रहती है, या फिर मिली भगत नहीं है तो फिर उसका जो है जिम्मेवारी लेनी चाहिए इनको। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आम नागरिक भी तो जिम्मेवार है? क्योंकि वोट तो आम नागरिक ने ही सरकार को दिया है, और हर जगह आंदोलन में सरकार की अवहेलना की जाती है या सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। और चुनाव के समय में ऐसा क्या सरकार के पास कौन सा तंत्र है या कौन सी बूटी है कि ये सारे वोट भी भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार है उसको दे देते हैं? आप भी चुनावी मैदान में थे। आपका जो ना प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर इतनी जागरूकता हो, सजगता हो, तो ये सरकारों को बदल दें। जागरूकता नहीं है, उनको बका लेते हैं, कहीं किसी तरह का कोई जात पात का पैसे का लालच देके तोड़ देते, एकता तोड़ देते। हमारे देश में यही तो हो रहा है, काम करने वालों की एकता तोड़ के इनकी साजिश कामयाब हो जाती, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। वो फिर ये देखते हैं कि भाई ये तो मेरी जाति का नहीं है, ये पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब लोग लड़ाई लड़ते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सामूहिक हित होते हैं, तो धीरे धीरे जनता सीखती है, अनुभव से सीखती है। अब इनको पता लग गया कि भाई जो है लड़ने वाले कौन लोग हैं, और जो चुनाव में जो जीतते हैं पैसा लगा के वो कौन लोग हैं। अब आपको बताऊं, यहाँ 5000 प्रॉपर्टी डीलर हैं।
पूरी भिवानी को उन्होंने एक तरह से कब्जे पे कर रखा है। आम लोगों की चलने नहीं देते। वो जो कहीं न कहीं लिंक होता है, गरीब आदमी पैसे लेके बरत लेता है, वो जो है एहसान बंद होता है, कई तरह की दिखते हैं। वोट की चीज अलग है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, इनको पता लगेगा कि भाई वास्तव में तुम्हारे हितों में कौन लोग हैं, कौन पार्टी है, कौन ताकतें हैं, वो समझेंगे। इसलिए तो ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। धर्म कोई कहता है कि दंगे करो आपस में, बिल्कुल। हमारा हिंदू धर्म तो ये कहता है सर्वधर्म संभव कुटुंबम, और सारी दुनिया हमारा परिवार है। और ईसाई धर्म कहता है पड़ोसी से बना के रखो, लड़ाई ना करो, खुश रहोगे। इस्लाम धर्म बोलता है कि कोई भूखा सो गया तो कोई सच्चा मुसलमान नहीं है, वो उसको जन्नत नहीं मिलेगी अगर पड़ोसी भूखा सोता है तो। वो कभी नहीं कहते झगड़ा हो। लेकिन उसके बाद राजनीति में धर्म घुसेड़ करके, व्यापार में भी घुसेड़ दिया, राजनीति में भी घुसेड़ दिया, लोगों की एकता तोड़ दी, वही जातियों में बांट दिए लोग। जो ये अंग्रेजों की तरह चल रहा, फूट डालो राज करो। ये हमारे लोग समझेंगे सारी बातें तो जागरूक भी होंगे। अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है। कई लोग तो बोलते थे अंग्रेज जाएंगे नहीं इस देश से, 200 साल राज करया, 300 साल मुगलों ने राज करया। बिल्कुल, देखो ना, यो पीरियड तो बहुत थोड़ा है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो लड़ाई लड़ेंगे लोग, असलियत रोजी रोटी पे आएंगे लोग। रोजी रोटी और भाईचारा सम्मान बचेगा, उसी के लिए लड़ेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थे ओम प्रकाश कामरेड जी। अगर बात करें हम, चाहे चिटफंड हो या कोई अन्य घोटाले हों, समय समय पर घोटालों को उजागर करती रहती है जनता और अपना संघर्ष करती रहती है। अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ दूरी पर प्राइमरी टीचर्स भी धरने पर बैठे हैं और भिवानी का ये कहीं ना कहीं हुड्डा पार्क भी धीरे धीरे जंतर मंतर का रूप लेता जा रहा है। कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर कोने कोने पे अलग अलग संगठन अपनी मांगे उठाने के लिए सरकार को जागरूक करते रहते हैं, इसी प्रकार से भिवानी के हुड्डा पार्क में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। डिस्ट्रिक्ट प्रधान भिवानी। आज की जो मीटिंग है वो दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और पीड़ित लोगों के लिए 2019 बर्ड्स एक्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं सरकार के अंदर, कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई ना करने के कारण लोगों में रोष था और उसी पे कार्रवाई करने के लिए जो है हमने आज मीटिंग रखी है। अगर सरकार 30 अप्रैल तक हमारी सुनवाई नहीं करेगी, पैसा रिलीज़ नहीं किया, तो 1 मई से पूरे देश के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे या फिर हमारा पैसा रिलीज़ करेंगे। धन्यवाद। जो कोर्ट में कागज़ जमा करवाए हैं उन अधिकारियों ने ये कहा है जी हम आपका काम करेंगे, लेकिन गोलीबाजी कर रहे हैं, धीरे धीरे बोला हो जाएगा जी, कर देंगे, ऐसे हमने लवलेजा के अंदर डालते रहते हैं। इसलिए हमने जो है ये धरना प्रदर्शन का कार्रवाई करने का मौका मिला है और हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं की। कुछ पैसों के जो रिलीज हुए हैं वो हमारे संगठन के दबाव के कारण हुआ है, क्योंकि कंपनियों ने जो पैसा जमा किया, जैसे सरकार की संस्थाएं हैं, ईडी संस्था है और अपने सेबी संस्था है, तो सेबी संस्था के ऊपर हमने दबाव दिया तो सेबी संस्था ने कुछ लोगों के लिए डिक्लेयर भी करे हैं, रिलीज भी करे हैं। तो जब संगठन दबाव देता है तो लोग ये साइड खोलकर रिलीज कर देते हैं और जब संगठन ठंडा हो जाता है तो ये रिलीज करना बंद कर देते हैं। ये भी आरोप लगा है कि जल्दबाजी में पैसा दुगना करने के चक्कर में आप लोगों ने निवेश किया। ये क्या था कि कंपनी के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने जो है लोगों के पास में जा के यही कहा था भाई आपका जो पैसा है हम प्रॉपर्टी के अंदर लगाएंगे और आपका 5 साल के अंदर इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा। इस तरह से लोगों का पैसा हमने जमा किया।